ओम कृष्णाय नमः। जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक लीला मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भादव मास के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। दोस्तों, मेरी यह कथा कंप्लीट सुनना, क्योंकि कई बार गलती से भूल चूक से हम भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देख लेते हैं और हमें कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी यह कलंक लगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, जगत के पालक भगवान श्री कृष्ण को कलंक कैसे लगा प्रभु। सुखदेव जी ने कहा कि राजन सुनो, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। वहाँ बहुत सारे यदुवंशी भी रहते थे। उन यदुवंशियों में एक सत्राजित नाम के यदुवंशी भी थे और भगवान सूर्य की उपासना करते थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक ऐसी दिव्य मणि दी जो भी उस मणि को पहन ले वह सूर्य की तरह चमकता था। सत्राजित ने यह मणि भगवान सूर्य से प्राप्त की। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। सत्राजित उस मणि को पहनकर उग्रसेन के दरबार में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को देखकर नमन बंदन करके कहा, आप तो सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और कहा, देखिए, प्रजा को जो दैविक दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन पर राजा का अधिकार होता है और इस मणि से आपके जीवन को हानि होने का भय रहेगा। मुझे लगता है आपको यह मणि महाराजा उग्रसेन को उपहार स्वरूप दे देना चाहिए। सत्राजित कुछ बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्राजित को यह मणि देने का मन नहीं है। भगवान भी चुप रहे। सत्राजित अपने घर आए और इस बात को अपनी पत्नी को बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मुझे बोला कि प्रजा की किसी भी दुर्लभ वस्तु पर राजा का अधिकार होता है। बात आई गई हो गई। अगले दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने यह मणि अपने भाई से लेकर गले में पहन ली और घोड़े पे चढ़कर शिकार के लिए चले गए। शिकार करते करते एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और वह मणि अपने गले में पहन ली। सिंह ने वह मणि ली ही थी कि तभी एक रीछ ने आकर सिंह को मार डाला और उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। जब प्रसेनजित नहीं आए तो सत्राजित ने किसी को कह दिया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित को मणि के कारण मार दिया। यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक को मिटाने का उपाय किया। भगवान श्री कृष्ण और कुछ सैनिक मणि ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए। पैरों के निशान देखते देखते चलते रहे तो देखा वहां पर प्रसेनजित की हड्डियां पड़ी हुई हैं और साथ में एक सिंह मरा पड़ा है और एक रीछ के पैर गुफा में जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी गुफा में चले गए जिसमें से प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश मणि से आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में पहुंचे तो देखा कि एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण जी ने वह मणि उस कन्या से ले लिया और वह कन्या रोने लगी। रोते हुए बच्चे की आवाज जब रीछ जामवंत के कान में पड़ी तो जामवंत आए और युद्ध शुरू कर दिया। 28 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध चलता रहा। 28वें दिन रीछ जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, प्रभु आप दर्शन दीजिए। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि कोई मेरे एक मुक्के को सहन नहीं कर सकता। आप कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा उपास्य राम ही श्री कृष्ण हूँ, और अपने दर्शन दिए। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग चरण वंदन किया और कहा, प्रभु मेरे अपराध को माफ करो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत, तुमने कहा था कि मेरी युद्ध अभिलाषा खत्म नहीं हुई, तभी मैंने कहा था कि तुम्हारी ये अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तो आज मैंने आपकी ये अभिलाषा पूर्ण की। मैं कभी अपने भक्त की अभिलाषा अधूरी नहीं रखता। जामवंत ने अपनी कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी और उपहार स्वरूप वह मणि भी श्री कृष्ण जी को दे दी। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारिका आए और साथ में जामवती को लाए। द्वारिका वासियों को लगा था कि श्री कृष्ण जी अब दुनिया में नहीं है। जब उन्हें देखा तो द्वारिका में प्रसन्नता छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि ले जाकर सत्राजित को दी और सारी बात बताई कि उसके भाई की मृत्यु उस मणि के कारण इस तरह से हुई है। सत्राजित ने लज्जित होकर सिर झुकाकर बोले कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का कन्यादान कर आपको समर्पित करता हूँ, और उस मणि को उपहार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को देते हुए बोले कि इस पर आपका अधिकार है। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने इस मणि से अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में उसे कभी कलंक नहीं लगता। मेरे साथ बोलिए, ओम कृष्णाय नमः। जय श्री राम।